ये मामला देखिए एक हिंदू समाज पे और सनातन धर्म के ऊपर ये तमाचा है और वो मुसलमान समुदाय से बिलोंग करता है और वो आता है और आकर के यहाँ जो महादेव जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और जो हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है उसको आकर के उसने तोड़ दिया बिना कोई कारण। अभी इसकी पुष्टि जो है उनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए ये एक पर्ची सरकार है और ये पर्ची सरकार के तहत ही ये सोची समझी साजिशों का हमको लग रहा है। आए दिन ये घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही वीर तेजा जी का मंदिर सांगानेर, वहाँ पर भी असामाजिक तत्वों के द्वारा पता नहीं किसी ने मूर्तियों को खंडित कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और वहाँ अनाप शनाप गाली गलौज करके वो रात को भाग गया। ऐसे हर मंदिरों में ये घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगे। जयपुर टोंक रोड लाल कोठी क्षेत्र के टोंक रोड स्थित फल मंडी में 100 वर्ष पुराने शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव परिवार की प्रतिमाएं खंडित करने का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंदिर पहुंचकर इस कृत्य का कड़ा विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि मंदिर परिसर के पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषियों की शीघ्र पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई कि बजाज नगर सब्जी मंडी में शिव भगवान का जो मंदिर है उसमें हमें जो मंदिर की रख रखाव एवं पूजा अर्चना करते हैं उनके द्वारा बताया गया कि मूर्तियाँ जिस फॉर्मेशन में होती हैं उस फॉर्मेशन में नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर हमारे लोकल थाने की पुलिस एवं अन्य टीमें जो हैं वो यहाँ मौके पर आई और पूरे मामले को समझा और घटना जो भी हुई है उससे रिलेटेड अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज निकाले करें कुछ? हाँ, क्योंकि ये आसपास यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, सब्ज़ी मंडी है, तो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे हम जिसने भी ये काम किया है, जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, उसे ट्रेस आउट करके जल्द से जल्द डिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, तो स्थानीय लोगों कह रहे कि कुछ असामाजिक तत्व जो लगातार इस तरह की घटनाएं करें, कुछ मंदिरों को निशाने पे लिया जा रहा है। इस एरिया में तो पिछले 1 वर्ष से मैं हूँ, ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई है पिछले 1 वर्ष में, तो लगातार ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस पर्टिकुलर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। क्या कुछ अभी तक लग रहा है किस तरह से, क्या कोई चोरी के हिसाब से था या कोई सांप्रदायिक उसको करने की? हम जब जैसे ही मुलजिम को ट्रेस कर लेंगे, उसे डिटेन कर लेंगे, पूरी क्लैरिटी उस मामले में तभी आएगी कि उसने किस पर्पज़ से किया या फिर उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था। वो चीज़ें पूछताछ के बाद ही क्लियर होंगी। अभी सामान्य सब चीज़ें लोगों हाँ बिल्कुल, समझाइश की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अपने आप ही समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ऐसा किया गया है। तो मंदिर की देखभाल रख रखाव करते हैं, वो खुद कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है उनको भी कन्विंस कर लिया गया है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हम मौजूद हैं जयपुर के जो टोंक रोड स्थित एक घटना घटी है जो दुखद, बहुत काफ़ी निंदनीय है, जिसमें जो सामाजिक संगठन है उस मूर्ति की, जो मंदिर की जो मूर्तियाँ खंडित की गई थी उसके विरोध में काफ़ी संगठन है वो सामने आए हैं। क्या नाम है सर, पहले आप? मेरा नाम केशव पंडित है और मैं कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी हूँ वार्ड 137 से। क्या लग रहा है ये पूरा मामला? ये मामला देखिए एक हिंदू समाज पे और सनातन धर्म के ऊपर ये तमाचा है। एक व्यक्ति जो एक साधारण गरीब व्यक्ति है और वो मुसलमान समुदाय से बिलोंग करता है और वो आता है और आकर के यहाँ जो महादेव जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और जो हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है उसको आकर के उसने तोड़ दिया बिना कोई कारण। अभी इसकी पुष्टि थोड़ी हो पाई है? बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि वो जो एक लड़का था वो मुसलमान था और यहाँ पर कई तरह के सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, उनमें उनको चेक किया गया है, तो ये बात तय है कि वो बंदा मुसलमान था और वो फरार हो चुका है। पुलिस ने अभी 2 लोगों को डिटेन किया है जिनकी जांच चल रही है। पुलिस का भी सीधा कहना है कि अभी जो मुलजिम हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए ये एक पर्ची सरकार है और ये पर्ची सरकार के
तहत ये सोची समझी साजिशों का हमको लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और पुलिस द्वारा किसी भी आदमी को अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया। इन लोगों ने आज तक 1 घंटे में 2 घंटे में चोर नहीं पकड़ पाए, तो इस तरह के असामाजिक तत्वों को इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं? तो आपको लगता है कि पुलिस नाकाम रही? बिल्कुल, पुलिस अपनी कोशिश में नाकाम रही है और ये आश्वासन के नाम पर दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रही है और एक झूठा आश्वासन दे रही है। और मेरा इस पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि भैया आप खुद भी तो हिंदू हो, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हुई है, आज आपके गाल पे तमाचा लगा है, आज इस मंदिर में तोड़ा गया है, कल को ये मुसलमान आपके घर में आएंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ वही सब होने वाली तैयारियां हो रही हैं। ये जो मुगल शासन में हुआ था, मुगल शासन में भी यही होता था, हिंदू प्रतिमाओं को, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता था और जो कोई हिंदू उनका विरोध करने आता था उनके घर की बहन बेटियों को बाल पकड़ करके घसीट करके उनके साथ में वो बलात्कार करते थे और उनको जान के घाट उतार दिया जाता था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब तक पुलिस अपनी जांच में स्पष्ट नहीं करती है, इस मामले को हिंदू मुस्लिम बनाया जाए? नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान का मामला हम बनाना नहीं चाहते हैं, हमारी किसी से द्वेषता नहीं। हिंदू समाज एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी समाज है जो किसी से द्वेषता नहीं रखती है, लेकिन जो ये मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने ये जो कृत्य करा है ये निंदनीय है, दंडनीय है और अपराध करा है बहुत बड़ा हमारे हिंदू समाज के लिए। तो हमारे को इन्होंने ज़िंदगी भर का घाव दे दिया है। ये बिल्कुल बहुत बुरा मामला है, बहुत गलत हुआ है ये, इस चीज़ की हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पर जैसे सांगानेर में भी मामला आया था, इसी तरीके का मंदिर का मामला था, उसमें शायद आपको अगर मालूम हो तो उसमें पहले इसी तरीके से आरोप लगाए गए थे, पर उसमें जब आरोपी पकड़ा गया तो सिद्धार्थ सिंह नाम से पकड़ा गया। देखिए, वो उसमें ये भी था कि हो सकता है शायद आपको मालूम नहीं हो, तो वो जो सिद्धार्थ सिंह था वो बताया जा रहा था कि वो कोई नशे में भी धुत रहता था और उसका जो तेजाजी महाराज से उनका खुद की कोई द्वेषता थी कि भाई मैंने कोई मन्नत मांगी थी और वो पूरी नहीं हुई, तो वो अपना दिमाग का मानसिक संतुलन खोल बैठा था। उसके चलते उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन उसका पूर्ण रूप से जाट समाज ने तत्काल प्रभाव से विरोध किया गया था। यहाँ पर विरोध करने से हमको प्रशासन रोक रहा है और प्रशासन हमको झूठे आश्वासन दे करके सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ पर। ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जो कि कड़े शब्दों में जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, सीधे सीधे कि जो मुस्लिम समाज का पक्ष रखती है और जो बचाव करते हैं जो प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं कड़ी निंदा है। जबकि ये खंडित जो मूर्तियां हैं अभी पुलिस अपनी जांचों में लगी पड़ी है और किसी तरह की कोई भी पुष्टि अभी तक सामने नहीं की है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर। रात को कोई घटना हुई है लगभग अर्धरात्रि को। मैं अनिल गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद मालवी जिला मंत्री। मुझे सुबह अभी 10-11 बजे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे ओलंपियाड के पीछे सब्जी मंडी के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में शिव परिवार का मंदिर था वो, और उसमें से सारी मूर्तियाँ रात को लगभग अर्धरात्रि को यहाँ से उठा ली गई। किसने उठाई, किसने देखा, यहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है। पुलिस प्रशासन से भी हमारी निवेदन है कि वो इस चीज़ को देखें और इन कैमरों को भी खंगालें और कौन कार्यकर्ता है इसको ढूंढे। लेकिन ये आए दिन ये घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही वीर तेजाजी का मंदिर सांगानेर, वहाँ पर भी असामाजिक तत्वों के द्वारा पता नहीं किसी ने मूर्तियों को खंडित कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और वहाँ अनाप शनाप गाली गलौज करके वो रात को भाग गया। ऐसे हर मंदिरों में ये घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगे, ऐसा हम निवेदन प्रशासन से भी करना चाहते हैं और संगठन के नाते हम भी उस पर नज़र तीखी रख रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति हैं ऐसे जो मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे आपस में जब रहना एक ही जगह है तो मंदिरों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम तो कहीं जाके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मंदिरों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? मंदिरों से उनकी क्या दुश्मनी है? ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद करना होगा। प्रशासन और संगठन में तालमेल बिठाकर ऐसे जो गतिविधियां हो रही हैं इस तरह की, इन गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से बंद करनी होगी। पुलिस प्रशासन से अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और वो देख रहा है घटना को हर तरह से, क्योंकि ये हर रोज़ घटनाएं लगभग घट रही है। कहीं इस इलाके में नहीं घट रही तो किसी दूसरे इलाके में भी घट रही है। वो हर एंगल से इसको जांच परखेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी मुजरिम होगा उसको पकड़ेंगे। चाहेगा कि इस तरह की घटनाओं पर कुछ तक इसके लिए कुछ कदम बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद तो 24 घंटे इस बारे में सोचता है कि हमारे मंदिर, हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के बीच में कोई भी असामाजिक इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं
तो उसकी कड़े शब्दों में उसको भर्त्सना करते हैं और हम उसको ऐसे शब्दों से मतलब उससे निपटना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में इस तरह की घटना न करे। यहाँ इस तरह की गतिविधियाँ मंडी में भी बढ़ चुकी है। सब्जी मंडी साथ में, यहाँ सब्जी मंडी बनी हुई है, बड़ी सब्जी मंडी है, पूरा जयपुर जानता है इस सब्जी मंडी को। इस सब्जी मंडी के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, छेड़ा छाड़ी हर तरह की छीटा कसी इस मंडी में भी चल रही है, क्योंकि ये असामाजिक तत्व जब इस तरह के काम करेंगे तो वो छीटा कसी होती है। हम चाहते हैं कि मंडी में काम करने वाले मंडी के तरीके से करें, प्रशासन और कानून के तहत काम करें। इससे बाहर जाके काम करेंगे तो उन्हें ही नुकसान होगा, एक दिन अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी उनको भी। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन से भी निवेदन है कि पाबंद किया जाए और उन्हें इस तरह के हथकंडे करने से रोका जाए। नाम बताइए। विश्व हिंदू परिषद, अनिल खंडेलवाल, जिला मंत्री, मालवीय नगर।